जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं एकादशी की व्रत कथा। पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी, इंद्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का क्या विधान है? कृपया कर मुझे विधान पूर्वक सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है। अश्विन माह की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुंशा एकादशी के दिन प्रभु को याद करना, कीर्तन करना सभी क्लेशों पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विध्वंस पर्वत पर क्रोधन नाम एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। अब यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पापा कुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा, वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए थे। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ये पापों को दूर करने वाली है, श्रेष्ठ एकादशी है। इस इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ पवित्र स्थान, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो शारक धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते हैं। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता है। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों राष्ट्र यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे मनुजा धीप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता है, तब तक उसके शरीर में पाप रहते ही हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली, वे यमराज को नहीं देखता।
यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री, धन देने वाली एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृ कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर, 4 भुजा धारण करके, माला और पीताम्बर पहनकर, गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नरपोतम, बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष में पापा कोशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप, इसके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपानी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान करने से ब्रह्म आदि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में और बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त मैं नित्य सपत्नी ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिवजी की प्रतिमा सुवर्ण की बनवाए। गौ और बेल 5 प्रचार से पूजा करके जो मिष्टान भोजन कराएं, उसे व्रत के प्रभाव से सुंदर, भाग्यपूर्ण आयु, संतान, यशस्त्र, संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता। पुष्प दान के नियम में जो सुवर्ण के पुष्प देता, वह पुण्य भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त हो जाता। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर, 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावें अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न कराएं। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति अनुसार भूमि, गोद अथवा वस्त्र, सुवर्ण, खड़ाऊ का दान देना चाहिए। छत्री, पद यात्रा और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का सब दान करें। पहले शिवजी के उपदेश से कुबेर, जनेऊ, गौतम, इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्ट शरीर, पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान दृढ़ संकल्प भक्त होकर बैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधना नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला व्रत है। व्रत की समाप्ति में 2 गो दान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा 100 वृण से या 8 दीपक और गो दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बेल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक मूल फल से निर्वाह करता वह व्रत की समाप्ति में गो दान करके वैकुंठ को प्राप्त होता। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गो का दान करना चाहिए, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बाल घाती, झूठा, स्त्री घाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाता है। व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गो विधान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का याद करता हुआ भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे 1 बेल, 100 वृण, चंदन, 6 रस भोजन का दान करना चाहिए। इसे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के सेवन करने पर भक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है ये शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता उसको सामग्री समेत शैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता वह आरोग्य पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो अथवा चावल खाता वह पुत्र पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद पाता। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। हे नरपोतम अर्जुन, गरीब मनुष्य को भी भक्ति शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन, निरोगी दिखाई देते हैं। इस प्रकार पापा कुशा की एकादशी की व्रत कथा है। अब हम सुन रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है। मैं आज आपको उसको सुनाता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर, विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई थी। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम था चंद्रभागा। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में विवाह हो गया। नृप वह दोनों शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया और उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत के दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी, हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है, वह शुदा को सहन नहीं कर सकता। मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। 10वीं को डोडी पिटवा देते हैं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डूम डुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शोभ ने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी शिक्षा दो।
चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया, वह बहुत दुखी हुआ, वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गया, वह रात्रि वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। नृप शार्दुल भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असहा हो गई। सूर्य उदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य चंदन की लकड़ी से उसका दाह गर्म करवा दिया। चंद्रभागा ने पिता पर निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत ही उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार के मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत वस्त्र चंबर प्राप्त हो गए। किरीट कुंडल हार बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व अप्सराएं सेवन करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वहाँ उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी। अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशलता पूछी। सोम शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सभी कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, वह विचित्र नगर आपको ये कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है रमा, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझको मिला है। जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे याजेंद्र, स्थिर क्यों नहीं और अटल किस तरह होगा वह मुझे कहिए, मैं उसका निश्चय ही करूँगा। शोभन बोला, हे विपर, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से और खुश हो गई। ब्राह्मण से बोली, तुम जो कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष अथवा सपना है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है, देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी, जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए, ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए को मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया, दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से उसके नेत्र खुश हुए। अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास उनको सुनिए। जब मैं पिता के घर इतने वर्ष रही थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया है, श्रद्धा युक्त चित्त किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय
तक सब कार्य पूर्ण हो गए। इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर, सुंदर आभूषण से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान, जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं, जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके ब्रह्मा हत्यादि पाप को ना प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व पढ़ता सुनता है, वे सब पापों से छोड़कर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलो एकादशी विष्णु भगवान की जय हो। आइए हम इसकी आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी जय हो। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं घूमती। ओम जय एकादशी। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय एकादशी। बोलो एकादशी की जय हो। एकादशी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी